नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपको आज की सुबह। आज का राष्ट्र पर्व, आज का खास दिन यानी कि स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 78वां स्वाधीनता दिवस का जश्न जो है मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और 11वीं बार लाल किले पर लगातार तिरंगा फहराने वाले पीएम मोदी पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे। और इस साल 15 अगस्त की थीम है विकसित भारत। इस थीम का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री द्वारा साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना, एक ऐसा देश जो सही मायने में हर तरह से आजाद हो जाएगा। इसी थीम पर इस बार 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है। पीएम मोदी सुबह करीब 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे और उनके क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि सभी की निगाहें आज टिकी रहने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। एक बार मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेगा वो आपको बता दें। सुबह 7:17 का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किला पहुंचेंगे। सुबह 7:19 पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कितने आंदोलनों से होकर और जाहिर तौर पर जो लाल किले से लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी खास तौर पर अपडेट हम दे रहे हैं। कार्यक्रम तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता ही रहे हैं। 7:15 के वक्त जब लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन जो खास तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो जरा जो डाइवर्जन है वो भी जान लीजिए। जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लाल किले के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है। दिल्ली ट्रैफिक ने वैकल्पिक रूट देने की सलाह दी है और इसीलिए दिल्ली के सभी बॉर्डर 14 अगस्त की रात यानी कल से रात 10 बजे से बड़ी गाड़ी के लिए नो एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में आपको ये भी जानकारी जरूरी है लेना अगर आप इधर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से नया इतिहास रचा। ऐसे बलिदानों की प्रेरणा कहीं न कहीं हमारे अटूट देश प्रेम के संस्कारों में निहित है, जो हमें पूरी दुनिया में विशेष बनाती है। स्वाधीनता संग्राम हो या पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे, भारत का हर संघर्ष असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आजादी के अमृतकाल में संपूर्ण राष्ट्र इन संघर्षों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को, उनकी गौरव गाथाओं को घर घर पहुंचा रहा है, ताकि देश उनके त्याग से प्रेरणा ले। आज का पर्व कई मायनों में खास है। समाज के विभिन्न वर्गों की उपस्थिति आज के इस मंगलमय पर्व को और भी खास बनाती है। नेशनल कैडेट कोर के अलावा नेशनल सर्विस स्कीम के युवा भी आज यहां अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज कराते हुए पेरिस ओलंपिक में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले पदक विजेता एवं अन्य खिलाड़ी भी आज यहां विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। देखा बच्चों, कैसे थे वतन पर मिटने वाले। ये वो थे जिनकी हर सांस में केवल खुशबुए वतन ही थी और हर साल 15 अगस्त को उसी खुशबू का वसंत छा जाता है। उस वसंत का उत्कर्ष है जंगे आजादी का गवाह लाल किला, जिसकी लाल दीवारें ऐसी लगती हैं मानो जैसे सिपाही राष्ट्र के सजग प्रहरी की भांति पंक्तिबद्ध खड़े हों और उनके सेनापति के उन्नत माथे पर तिरंगा लहरा रहा हो। ये तिरंगा केवल 3 रंगों का धागा नहीं है, ये तिरंगा हमारे देश की शान, आन और बान है और हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा हम सबको जोड़ता है, देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र ध्वज 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है। तिरंगा हमें सिखाता है कि हमें विचारों से झंडे की तरह आजाद रहना है और ध्वज की रस्सी हमें सिखाती है कि हमें बंधे रहना है अपने संस्कारों से। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में, लहर लहर लहरे तिरंगा चिर उन्नत उल्लास में। तिरंगा भारत का स्वाभिमान है, धर्म है, कर्म है, ईमान है। तिरंगा इस देश का ज्ञान है, ध्यान है, संपूर्ण जग में अतिशय महान है। रची बसी है सुगंध अपरिमित तिरंगे की हर एक श्वास में, जन जन के विश्वास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में।
तिरंगा है वीर शहीदों का निशान, है रणवीरों की विजयतान। तिरंगे की गौरव गाथा है महान, तिरंगे से है स्वतंत्रता का विधान। नत माता शतकोटि कोटि नित अति आतुर अरदास में, आभा विनय विलास में, लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। देशवासियों, आज शक्ति, शौर्य, संस्कृति की खुशबू से महक उठा है लाल किला। और तो और लाल किले को चारों तरफ से घेरे हुए शीशगंज गुरुद्वारे का कीर्तन, जामा मस्जिद की अजान, गौरी शंकर मंदिर की आरती, जैन मंदिर की प्रार्थना और सेंट्रल बैप्टाइज्ड चर्च की घंटियां जब एक साथ गूंजती हैं तो हवाओं में अनेकता में एकता की खुशबू महकने लगती है। ये महक है नए भारत की, स्वनिर्भर भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विकसित भारत की, जन जन से जुड़ने वाले भारत की। और तो और आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा फहराएंगे, तब लाल किले को घेरे आकाश से पुष्प वर्षा प्रतीक है समृद्ध, समर्थ और विकसित भारत की। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे ना देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम वंदना करेंगे। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी का राजघाट पर आगमन होगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धांजलि देंगे। गत 2 वर्षों की भांति आज यहाँ 21 तोपों की सलामी स्वदेश निर्मित हॉविट्जर गन द्वारा दी जाएगी। इसकी परिकल्पना एवं विकास DRDO द्वारा किया गया है। पुष्प वर्षा करने वाले ध्रुव के नाम से विख्यात एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दे सकता है, वो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता दे सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस अवसर के ऊपर ज्यादा बात नहीं करके इतना ही कहूँगा, ये जो आज़ादी मिली है ये हमारे वीर सेनानियों, हमारे महापुरुषों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से मिली है। उसको कायम रखने के लिए हमने तन मन धन से हमें सबको मिलकर के काम करना है। सबको एकजुटता के साथ में इस देश को कैसे हम बनाए रखें, इस देश में कैसे भाईचारा बना रहे, इन सब के साथ में काम करना है। यहाँ पर राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं गांव गांव, ढाणी ढाणी और वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के इस देश में एकता, भाईचारा, समन्वय स्थापित रहे, ये देश और प्रदेश प्रगति करे, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आए हो आप सब लोगों को, तमाम प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रगान सुनाएंगे। 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जब भारत की बगिया को बापू जैसा रत्न मिला। इनकी यश सुगंध से भारत का कोना कोना महका। पहली ज्योति यहां से ऐसी अखिल विश्व चम चम चमका। अंग्रेजी शासक तो इनके भय से कंपित हुए, हिले। भारत मां को ऐसे रत्न मिले, सत्य अहिंसा का ही केवल इनके हाथों में था अस्त्र। उच्च विचारों के पोषक थे, तन पर थे बस खादी वस्त्र। देशवासियों, जिस लाल किले में आप सब मौजूद हैं, वे मुगल शासक शाहजहां द्वारा सन 1648 में बनवाया गया था। लाल किले को बनने में पूरे 10 साल लगे थे।
लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है और इसे किलाए मुबारक भी कहा जाता था। लाल किले में हमारे देश की अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लाल किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ये औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। इस भव्य किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। नौबत खाना, मोती मस्जिद, मीना बाजार, दीवाने खास, दीवाने आम जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों से सजा लाल किला अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से सन 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट पर बापू को, और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। दिल्ली की तस्वीरें। 11वीं बार आज देश के नाम लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उससे पहले राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। Flowers and prayers of reverence and gratitude, to find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground. तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए पहली तस्वीर आ गई है नरेंद्र मोदी की, जो कि पहुंचे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित की और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली झलक सामने आई है। अब लाल किले आज की सुबह बेहद खास राष्ट्र पर्व स्वाधीनता दिवस 78वां जश्न आजादी देश मना रहा है। हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा है। जुबां पर देशभक्ति के गाने, महात्मा गांधी की ये आपको हम दिखा रहे हैं मूर्ति। राजघाट की तस्वीर जहां पर पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।